लोग पार्टिसिपेट करें हर एक्टिविटी में, तो आप लोग सब पार्टिसिपेट करें। मैंने क्वेश्चन ये किया कि व्हाट इज ग्रे स्केल इमेजेस। Black and white, keep it in all shades. Okay, then another one. अगर मैं अपनी तरफ से जो मुझे लगता है ग्रे स्केल क्या होगा, वो ये है कि हमारे किसी भी लोगो या किसी भी इमेज को अगर ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट कर दें, ठीक है, यानी कि पुराने जमानों के टेलीविजन की एग्जांपल ले लो, तो उसमें जितने भी कलर्स होते हैं, यानी कि आपके जो कलर्स हैं, यानी कि आरजीबी कलर्स, वो यूज ना हो। ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंट शेड्स अपीयर होंगे, तो वो हमारे पास ग्रे स्केल इमेजेस कहलाएंगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? अच्छा, ग्रे कलर बनता कैसे, कोई आइडिया? ग्रे कलर जो है, ये आप अपनी गैस दिया करें, ठीक है। ग्रे कलर की कॉम्बिनेशन, कुंदील फातिमा, ब्लैक प्लस व्हाइट, गुड बेटा। और कोई? अच्छा, इसका मतलब है हम लोग अगर ग्रे स्केल प्रिंटिंग क्यों, हम फायदा क्या है ग्रे स्केल लोगो बनाने का? कोई, ये आप लोग अपनी गैस लगाया करें। फैसल एंड रिमेनिंग क्लास, आप लोग बेटा पार्टिसिपेट बहुत कम कर रहे हैं। और फैसल का लगता है मोरल काफी डाउन हुआ हुआ है। फैसल किधर हो यार? मुझे आप लोगों को मैं इसलिए कहता हूँ, आप लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और मुझे वही स्टूडेंट अच्छे भी लगते हैं जो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अट्रैक्टिव लगता है। हाँ, ठीक है, ये भी एक सबसे बड़ा फायदा मैं बताऊं, कॉस्ट इफेक्टिव है, खर्चा कम होता है। अब आप बताओ क्यों, आप सोचो किस तरह से खर्चा कम हो सकता है। जी हाँ, बहुत प्राइस बहुत कम होती है प्रिंट में। जल्दी, जाहिर बात है। और ग्रे स्केल इमेजेस जो है ये आपके आम यानी कि अगर आप किसी भी तस्वीर को अपने ब्लैक यानी कि आम प्रिंटर के अंदर प्रिंट निकालोगे, तो वो ग्रे स्केल इमेजेस में कन्वर्ट हो चुका होता है। ज्यादा मेहनत भी नहीं होती। ओके, टाइम भी, कलर प्रिंटिंग की कॉस्ट ज्यादा होती है। जी ठीक कह रही है ना, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया इसके अबाउट, कि प्रिंटिंग का जो हमारा वर्क है वो बहुत इफेक्टिवली यानी कि सस्ता पड़ता है इसके लिए।
तो मैं तो वहां पे यही मैंने भी वापस कॉल करा है। हेलो 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 हेलो। कलर प्रिंट बहुत कम लोगों के पास होते हैं। जी हाँ, ये भी कह सकते हैं कि कलर प्रिंटर एक्सपेंसिव है हमारे पास। मोहम्मद अवैस सर लकीली करवा देंगे कैसे रहेगा? तो बेटा घर की दीवारें ग्रे करवा दो, अगर कोई पूछे तो कहना ग्रे स्केल। खुद को पी के करवा दो, तुम्हारे रंग उड़ जाएंगे। अच्छा जी, चलो हम ऐसा करते हैं, किसी भी एक तस्वीर को नॉर्मली अगर मेरे पास कलरफुल कोई लोगो हमारे पास पड़े होते हैं, हम उसको ग्रे स्केल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो हम कोई भी ओपन रिसेंट में से फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर एक तस्वीर को मैं ग्रे स्केल, तस्वीर को कैसे करेंगे ग्रे स्केल? तो उसके लिए आप लोग इंपोर्ट करें, सपोज मैंने ये कार्टून ले लिया, इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग एक बार बिट मैप में इसे सिलेक्ट करें, ठीक है? तो ये देखिए मोड के अंदर क्या पड़ा हुआ, ग्रे स्केल, ठीक है? तो ग्रे स्केल कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगना था आप लोगों को? अब वो एक रो में सेट करना या दो रो में सेट करना, उसमें कितना टाइम लगना था? लोगो आपको गिवन देता, वो जारी बात है, लोगो डिजाइनिंग का टास्क नहीं था, वो टास्क किया था ग्रे स्केल, और उसने 24 घंटे का टाइम भी दिया। हाँ जी, आप लोग मौजूद हो? अब आप लोगों को पता लगा बिट मैप पावर का, यहाँ पे डिफरेंट इसकी सेटिंग मौजूद हैं। किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, आप लोग इनसे चेंजेस करेंगे, आपके व्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके आप बिट मैप में गए, मोड में गए, तो ब्लैक एंड व्हाइट करने का भी है, ग्रे स्केल भी है, ठीक है? ये डिफरेंट आरजीबी उसके अंदर स्ट्रक्चर मौजूद है, अगर किसी मोड में आप कन्वर्ट करना चाहें किसी स्पेशल इमेज अभी इस टाइम। और फिर अगर आप इसके ऊपर दोबारा दूसरा मोड लगा के इसका कलर स्ट्रक्चर और बदलना चाहें कि इस वक्त ये आपके पास ये लुक दे रहा है, ठीक है? आप इसके कलर शेड के अंदर थोड़ा डार्कनेस लाना चाहते हो, यानी कि ब्लैक साइड पे ज्यादा जाना चाहते हो, ये आपके वाला इमेज है, ये दूसरा जो बन रहा है, ठीक है? मैंने डार्क साइड शेड उसके ज्यादा मूव की, ये आपने उसने ये व्हाइट साइड है, ये दिखाई दे रहा है आपको? जी रिकॉर्ड हो रहा है बेटा? तो ये बेसिकली आप लोगों के पास ये देखें, ये ऑप्शन है, अगर मैं इसको व्हाइटनेस की तरफ ज्यादा ले गया हूँ, अब रिव्यू मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो ये देखिए क्या चेंजेस आ रही हैं। अगर मैं ब्लैक की तरफ जाके
ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बेस के ऊपर हो रहा है। मैंने बहुत ज्यादा वाइट कर दिया, रीसेट करना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट ही ये है जब हम इसके ऊपर दूसरा करते हैं। तो आपको जहां पे लगता है शेड अच्छा लग गया है, ठीक है जी। तो आई थिंक सो आप लोगों को ग्रे स्केलिंग करने में कोई ज्यादा टाइम भी रिक्वायर नहीं, अगर बहुत ज्यादा काला करना है। ठीक है, आप लोग उसके व्यू को जैसे मर्जी। वैसे ब्लैक बहुत ज्यादा हो गया बेचारा, तो इसका प्रीव्यू देखने के लिए प्रीव्यू पे क्लिक कर लें। अब बहुत ज्यादा ही वाइट हो गया कि उसकी आंखें दिखाई दे रही हैं। हाँ जी, तो ये क्या ग्रे स्केल अफ्रीकन, वो हमारे बच्चे वाली जो वीडियो है उसको हम लोग ग्रे स्केल कर लेते हैं। अगर मैंने इस सब्जेक्ट को ग्रे स्केल करना, मैं अगेन आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, बिटमैप्स मॉड ग्रे स्केल, ठीक है, ये ग्रे स्केल हो चुका है। अगर इसको क्योंकि फुली ग्रे स्केल नहीं, आप फील नहीं हो रहा कि फुल ब्लैक एंड व्हाइट फील हो, तो उसके लिए फिर हम इसको अगेन सेलेक्ट करके बिटमैप मॉड, उसको यहाँ पे जाएंगे, ये इसका प्रीव्यू आ रहा है, इसको आप लोग जिस साइड पे थोड़ा सा शिफ्ट कर लें ब्लैक साइड पे, और फिर प्रीव्यू देखें, कुछ ज्यादा ग्रे स्केलिंग चाहिए। ज्यादा ठीक है, जहां पे आपको प्रिंट प्रीव्यू सही लगे। ये आई थिंक सही है। इसके बाद ये आपकी तस्वीर उसमें convert। जी हाँ, ग्रे स्केल इमेजेस भी कह सकते हो आप, डिफरेंट गिग्स बनाए। आप लोग पहले ना गिग्स मैंने कहा एक्सप्लोर किया करो, क्या उसकी मार्केट वैल्यू है भी कि नहीं, इमेजेस ग्रे स्केल कन्वर्ट करवाने के, लोगो उसको। बेटा ये तो डिफरेंट टास्क है। अच्छा पहले मेरी एक और बात सुने, आप लोगों ने लोगो वगैरह बनाए, डिफरेंट चीजें बनाई, ठीक है, आप लोगों को ऑफर्स देनी नहीं आई। कल मैंने नोट किया मोस्टली बच्चे क्या करें, आई कैन क्रिएट लोगो फ्रॉम, इस तरह की बहुत सी बातें लिखी हुई थी, क्योंकि आप लोगों ने ना गिग को रीड ही नहीं किया था। मैं अगेन वो गिग आप लोगों को दिखाता हूँ, एक मिनट गिग में ओपन कर लूँ। एक मिनट सर बेटा, मैं वो गिग ओपन कर लूँ ताकि आप लोगों गिग को देख के डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा बेस्ट। फिर अगेन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ गिग की। जी गिग आप लोगों को शो हो गई है। जी उसने क्या कहा था, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू मेक अ ग्रे स्केल लोगोज फॉर कंपनीज इन 2 rows लाइक अ टैग 5, ठीक है। अब उसने कहा था कि उसे
मेक ग्रे स्केल लोगो, यानी कि बनाने हैं उसने ग्रे लोगो, ठीक है। इन 2 रोज लाइक अटैच फाइल, नीचे जो उसने ये फाइल की अटैचमेंट के आपको व्यू दिखा दिया गया था, इस तरह से बनाए। लोगोस विल बी प्रोवाइडेड बाय मी, और लोगो कौन देगा, वो देगा, यानी कि लोगो बनाने नहीं है, सिर्फ उनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। और मस्ट शो प्रॉपर स्केलिंग एंड फिट परफेक्टली ऑन 2 रोज, और जितने वो साइज की रोज आपको कहेगा उन्हीं 2 रोज के अंदर लेके आना, यानी कि वो अपनी कंपनी की जिस तरह मल्टीपल उसकी प्रोडक्ट्स हैं उनके सारे लोगोस को 2 रो में लाके शायद किसी पेपर के रिव्यू में सेट करना चाह रहा होगा। Multiple revision may be required until proper fit attachment on the website। अब उसकी इसके अंदर अगर देखो तो 2 उसकी डिमांड थी, एक उसने ग्रे स्केल इमेज चाहिए, दूसरा उसे क्या चाहिए, 2 रोज के अंदर चाहिए, तीसरी है चीज उसे अनलिमिटेड रिविजन्स चाहिए तब तक उसका रिक्वायर्ड व्यू जब तक उसे मिल नहीं जाता। किसी भी बच्चे की जो ऑफर थी उसके अंदर ये तीनों बातें मौजूद ही नहीं थी। कल आप लोगों के साथ जो डॉक्यूमेंट शेयर किए गए थे उसमें क्या कहा गया था आपको, कि आपको समझाया गया था कि आप लोगों ने इफेक्टिव गिग तभी बनती है जब आप क्लाइंट को बताओ कि आई एम हियर, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल आपका जो मेरा नाम है फैसल, तो मैं कहूंगा आई एम फैसल हियर टू डू योर टास्क इफेक्टिवली, ठीक है, आई कैन डू फॉर यू, ठीक है, ग्रे स्केलिंग इन 2 रोज, ठीक है, and I will provide you multiple revision when you will satisfied, then our work is done, ठीक है। जी बेटा, मैंने मोस्टली बच्चों की देखी, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, कुछ बच्चों ने सही भी लिखा है, कुछ ने नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ, ठीक है, तो हमने उसके अंदर उसकी जो मेजर रिक्वायरमेंट्स है ना उनका जिक्र लाजमी करना है, और कैसे करेंगे ये भी अगर हो सके तो बीच में थोड़ा सा हमने मेंशन कर देना है, आप कैसे करेंगे, ठीक है, ये भी उसे बता देंगे, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन प्रोवाइड करेंगे एंड आल्सो गेट फ्रॉम यू साइज एंड डायमेंशंस ऑफ द व्यू, मुझे उसके साइज और डायमेंशंस चाहिए होंगे कि आप किस व्यू कितनी रोज की लेंथ विड्थ कितनी लेना रखना चाहते हैं, तो ठीक है, आप भी अपनी तरफ से उससे कोई क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने, ठीक है, फिर दूसरी चीज की तरफ आ जाओ, उसने ये क्या दी हुई है आपको, टाइम दिया हुआ है, टाइम आप लोगों ने स्टडी करना है, कितना से 24 घंटे के हैं, ठीक है, मैं उसे कहो कि हम टाइम 24 घंटे से भी पहले की ऑफर करो उसे, और उसे ये भी साथ एक मेंशन कर दे, आई एम अवेलेबल एनी टाइम, आई एम अवेलेबल फॉर द रिवीजन, ताकि वो और सेटिस्फाइड हो जाए। वो बेटा प्लान करेंगे, ठीक है, वो आप लोगों से वो भी शेयर कर देंगे। आशा खान के सर कोई चैट क्लाइंट की अगर हो बायर और सेलर के बिटवीन, तो उसका भी आप अगर हमसे डिस्कस कर लें, वो भी हम प्लान करके आप लोगों से शेयर करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए एक फाइल आपकी उसने आपको लोगोस की उसने अटैचमेंट दी कि मुझे इस तरह चाहिए, भी लोगोस ने प्रोवाइड नहीं की है जिनको कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये उसने एग्जांपल उठा ली नेट से, गूगल CNN प्रोडक्ट एट गेट, वो कह रहा है मुझे इस तरीके से 2 रोज के अंदर चाहिए, तो ये क्या टास्क मुश्किल था, और फिर आप उसे एक चीज बताओगे कि कितने में आप करके दोगे, कॉस्ट की चार्ज कितना करोगे, रिवीजन अनलिमिटेड उसने मांगी ही अनलिमिटेड है, तो आप भी कह दो, आप उसको अपने सेंटेंस के जरिए भी बता दो और नीचे रिवीजन की जो ऑप्शन है उसके अंदर भी बता दो, ठीक है। मोस्टली बच्चों की इस तरह से नहीं थी वर्किंग। सो आप लोगों ने अपनी गिग के ऊपर बहुत फोकस करना होता है, ठीक है, उसके गिग के लिहाज से अगर फॉर एग्जांपल वो आपको गिग के क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग का टास्क है, लोगोस का एक टास्क है, तो आप लोगों ने करना तो सिर्फ ग्रे स्केल करने में कितना टाइम लगता है इनिशियली, हमें तो छोटे से छोटा प्रोजेक्ट, और दूसरी सबसे बड़ा जो आप लोगों बच्चों का इशू था, सिर्फ 3-4 बच्चे हैं जिनके टाइम पे काम मेरे पास असाइनमेंट आई है, यानी कि 5 बजे टाइम मेजर थिंग। आसिफ साहब ने ये देखो ये क्या प्लान हम लोग आप लोगों के लिए इमेज आसिफ साहब ने सेलेक्ट किया था, ऊपर वाला टाइम स्पेनिंग वगैरह उसकी सारी मेंशन की गई, ठीक है। अब ये टाइम हम लोगों ने क्यों रखा,
टाइम ये देख रहे हो, ये टाइम लिखना कि उसने इस वक्त पे आपको सेंड किया, आपके पास बाय रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर इस टाइम पे बाय रिक्वेस्ट है, आप उसे आंसर कितनी देर में करते हो? क्लाइंट दो चीजों पे बहुत फोकस करता है। एक, सेलर एक्टिव हो। एक्टिव मतलब कि हर वक्त अवेलेबल हो। तो हमने जो कल आप लोगों के साथ एक शेयर किया था डॉक्यूमेंट, उसमें क्या था कि आप लोगों ने 24 और ट्राई करने के अवेलेबल रहे फ्रीलांसर। फिर आसिफ साहब ने उसके आपको डिफरेंट एग्जांपल्स भी कल शेयर की हुई थी। उसमें क्या कहा था उन्होंने कि हम लोग, फ्रीलांसर क्या है? रात को जागने वाला पर्सन, ठीक है। और हम, जागने का मतलब ये नहीं है कि आप ये कि सोई ना, पूरी रात जागें, ठीक है। जागने का मतलब है आप अपने इस एक प्रोफाइल के साथ एक्टिव रहे, यानी कि अपनी प्रोफाइल पे एक्टिव हो। अगर वहां पे कोई बायर रिक्वेस्ट आए तो आप उसको लाजमी हिट करो, और डेली 10 बायर रिक्वेस्ट को ऑफर लाजमी सेंड करने स्टार्ट कर दो। आपके पास उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। अगर आप मल्टीपल ऑफर सेंड करते हो, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसकी टेंशन नहीं लेनी। बस वो सिर्फ ये काउंट कर रहा होता है आज आपने 10 रिक्वेस्ट सेंड की हैं कि नहीं। कौन कौन बच्चा वैसे रिक्वेस्ट ऑफर सेंड कर रहा है? मेरे ख्याल से एक फैसल कर रहा है, क्योंकि मुझे जिन बच्चों से मेरी कम्युनिकेट हुई है ऑफर्स के अकॉर्डिंगली, और एक मेरे ख्याल से वर्किंग कर रही हैं उंदील। और किस कौन बच्चा है जो इस पे काम कर रहा है इस टाइम? कल मैं वैसे खानेवाल रोड के जो वहां पे टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, सबसे पहले आप लोगों ने उसके जो आपकी बायर रिक्वेस्ट है, ठीक है, उस बायर रिक्वेस्ट को रीड करें, ठीक है, कम से कम भी 1 से 2 बार, ठीक है। फिर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं, अच्छी बात है फैसल, वर्क करोगे तो इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट में मिलेगा। आप 10, जिस टाइम आपके पास ऑफर्स अवेलेबल है आप उन्हें यूज करें। तो फिर उसके बाद आप लोग उसकी रिक्वायरमेंट्स को लिखो अपने पास, ठीक है जी। वो 6 बजे की मूवी में इसको डिस्कस करता हूँ, टाइमिंग का क्या इशू है। आप लोगों ने रीड किया, फिर उसको रीड करके उसमें से जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, कि वो चाहता क्या क्या बनवाना चाह रहा है, ठीक है, उनको अपने पास रजिस्टर पे लिख लें, नोट डाउन कर लो। क्योंकि आप लोग इनिशियल हो तो आप लोगों को पता हो कि रिक्वायरमेंट्स आपने ले ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने 3 चीजें मांगी थी हमसे। एक मांगा था उसने ग्रे स्केल लोगो कन्वर्ट करना, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी उसने कहा था कि 2 रोज के अंदर उन्हें सेट करना है, और उसे अनलिमिटेड रिवीजन्स चाहिए। यानी कि 3 काम थे हमारे पास। तो तीनों काम के आपने बुलेट्स के अंदर या अपने पास यानी कि पैड पे नोट कर लो। नोट करने के बाद अगला काम आपका है, आपने उसका टाइम देखना है, क्या वो उस टाइम में फिजिबल है कि नहीं। ये फिजिबिलिटी का मीन्स ये है कि हमें हमें उसने फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा काम दे दिया और वो चाहता है कि मुझे 1 घंटे में मिल जाए, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है, आप इजीली कर सकते हो, देन यू सेंड ऑफर अबाउट। अदरवाइज आप, अगर आपका दिल कर रहा है कि आप करो भी वही काम और उसके टाइम उसमें कवर नहीं हो सकता, तो उसके लिए भी तरीका ये है कि आप उसको जो ऑफर सेंड करेंगे उसके अंदर उसे डिटेल डिस्कस करें, ठीक है। अब मैंने कहा था कि हम उसे ऑफर सेंड करेंगे, तो ऑफर के अंदर पहली चीज है आई एम लुकिंग फॉर समवन लोगो ग्रे स्केल, ठीक है। अब वो उसने कहा लोगो प्रोवाइडेड बाय मी, मस्ट शो प्रॉपर स्केलिंग एंड फिट। यानी कि स्केलिंग यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि वो ग्रे स्केल ओके कन्वर्टेड हो, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी वो बात कर रहा है फिट परफेक्टली ऑन 2 रोज, और तीसरी क्या थी, रिवीजन अनलिमिटेड, ठीक है। कब तक उसे चाहिए, अनटिल प्रॉपर फिट अचीव्ड ऑन द वेबसाइट, और वो कह रहा है जब तक वो अचीव ना हो जाए वेबसाइट पे, ठीक है। तो अब आपने करना ये है, पहली आपने रिक्वायरमेंट उसके लिए कन्वर्ट करना है ग्रे स्केल में, दूसरा है उसका रोज, और तीसरी है अनलिमिटेड रिवीजन। तो आप 3 बुलेट्स बना लिए, यानी कि आप लोगों ने ये 3 बुलेट्स की फॉर्म में वहां पे लिखते हैं। फिर इनको डिस्कस करेंगे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जाहिर बात है जब पहले मैं ग्रे स्केल में कन्वर्ट करूंगा, फिर उसके बाद
उसको रोज में फिट करूंगा कि रोज का साइज भी परफेक्टली एक ही हो, यानी कि रोज जैसे कि नीचे जो रोज बनी हुई है, आप गौर करो कि जहां से स्टार्ट हो रही है तो जितने लोगों उनके साइज वगैरह उसने इस हिसाब से एडजस्ट किए कि जो बड़ा लोगो था वो उसने रख दिया ऊपर, फिर छोटे लोगो उसके साथ रखे कि 2 लोगों के बराबर आ जाए। अगर सपोज यहाँ पे जो है 12 लोगो है, ठीक है, अब उसने इस तरह से प्लान की कि जो ऊपर वाले बड़ा लोगो है तो उसके साथ एक छोटा अटैच किया ताकि वो 2 लोगों की स्पेस ले। उसने साइज उनके एडजस्ट करने, और ये भी ना होना कि अब साइज इसका छोटा है और वो बड़ा है तो उसको मैं बहुत बड़ा साइज में कर दूं। तो कोशिश ये देखें इसके डिसेंटली तौर पे उसने 2 रोज के अंदर सेट किए, कोई बुरे भी ना लगे कि ज्यादा बड़ा ही ना करना पड़े, ज्यादा छोटा भी ना करना पड़े। तो इन चीजों को आप लोगों ने इंश्योर किया। ठीक है, आप लोगों ने उसके पहले रिक्वायरमेंट्स को आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया था, फिर आपने लिखा कि हेलो सर आई एम, अपना इंट्रोडक्शन करवाया उसे, ठीक है, आई कैन डू दिस वर्क फॉर यू, ठीक है। फिर उसके बाद इफ यू हैव एनी अदर रिक्वायरमेंट्स प्लीज सेंड मी, यानी कि वो भी मुझसे डिस्कस कर लें, एंड ठीक है, यानी कि जो उसने काम किया उसके अलावा एडिशनल वो कुछ और भी करवाना चाहता है तो वो भी आप उससे पूछ लें। फिर उसके बाद आप उसकी यानी कि और उसको फिर टाइम बताएं, फिर उसको क्या आप कितनी कॉस्ट में करके देंगे, ठीक है, और आई विल प्रोवाइड यू दिस टास्क अंटिल यू डन योर वर्क परफेक्टली, ठीक है, जब तक आपको वर्क आपका कंप्लीट यानी कि आप लोग नहीं करते उसको उस तरीके से गाइड करें। यानी कि मुकम्मल डिटेल में लिखो, ये नहीं है कि हमने छोटा सा एक मैसेज उसे लिख के दे देना है, क्योंकि आप लोग बेसिकली एक प्रपोजल सेंड कर रहे हो कि आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाए। याद है मैंने आप लोगों को प्रपोजल के ऊपर डिस्कशन की थी, हम लोगों ने प्रपोजल राइटिंग के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली प्रपोजल ही दे रहे होते हैं उसे कि सर ये काम मुझे दें, तो वो क्यों दे आपको, वाई, ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है, तो आपने उसको मनाना है। वो किस तरीके से आप उसे कवर कर सकते हैं, आप उससे सेंटेंस बहुत रिस्पेक्टेडली उससे बात करें, आपका बिहेवियर बहुत प्रोफेशनल हो, तो ये सारी चीजें जब मैटर करेंगे, या आपने उसकी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, उसको ऐसा फील हो वो जो करवाना चाहता है आपसे टास्क उसको आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, फिर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी। किसी का इसके अबाउट क्वेश्चन? बट एक चीज हमेशा माइंड में रखें, अगर किसी ने आपको काम दे रहा है ना 24 घंटे का, ये नहीं आप कहेंगे जी मैं तो 24 घंटे बाद ही सेंड करूंगा उसे, उसने 24 आवर्स किया तो आप 12 आवर्स या 13 आवर्स के बाद उसे करके वो सेंड कर दो, कि मे बी उसको काम चाहिए ही, फाइनल काम चाहिए हो 24 घंटे के अंदर, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, आपको आप जैसे सेंड करोगे वो आपको रिवीजन बोलेगा कि यार इसमें ये थोड़ा सा चेंज कर दें, ये थोड़ा साइज बड़ा है, ये साइज छोटा करना है, क्योंकि लोगो बना आप नहीं रहे हो। या वो कह देता कि इन 2 लोगों को फॉर एग्जांपल जैसे ये लोगो नीचे बना हुआ है, जब भी किसी ने बनाया होगा तो उन्होंने भी कहा होगा यार CNN को और प्रोडक्ट एंड गैमल के लोगों को इकट्ठे रखना, ये गूगल के साथ इसको अटैच कर दो, यानी कि सेटिंग वो शायद आप आगे पीछे करवाए आपसे। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेंजेस वगैरह उसके करके जब फाइनल उसके व्यू के टास्क में पहुंच जाएंगे तो हम उसे कवर अप कर लेंगे। समझ में आ गई अब आप लोगों को ये सेंड करने का जो क्राइटेरिया था? आप लोगों के मोस्टली बच्चों ने कुछ बच्चों ने तो क्या किया था, मुझे हम लोग देखना चाहते थे कि आप कितनी इफेक्टिव किस्म की ऑफर सेंड करते हैं। कुछ बच्चों ने तो नाम भी मेरा मेंशन किया हुआ था। किसी की क्वेश्चनिंग है इसके अबाउट? अच्छा, देन एक चीज और कि टाइमिंग के ऊपर अब बात करता हूँ कि फैसल कह रहे हैं कि 6 बजे शो होती हैं, उसका रीजन क्या है? इंटर हम लोग जिस जोन में मौजूद है तो हमारे जोन के मुताबिक, टाइम जोन की मैं बात कर रहा हूँ, जो क्लाइंट है मोस्टली वो तो इंटरनेशनल या दुबई से होंगे, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल क्लाइंट होगा। तो हम जिस कंट्री के क्लाइंट्स को हिट करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि USA, ठीक है, फिर या यूरोपियन कंट्रीज जितने भी आप उनको अगर हिट करना चाहते हैं तो वो मोस्टली अवेलेबल होते हैं हमारे पास आफ्टर 6, ठीक है। आप लोग उसको अगर टाइम जोन कन्वर्ट करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा।
यानी कि ये जो अब 10 बजे में, तो ये वहां पे आई थिंक अमेरिका में इस वक्त रात के कोई 2-3 बजे का टाइम होगा या 12-1 बजे का टाइम होगा। क्योंकि जब मैंने 2017 में ये काम स्टार्ट किया था तो मेरा क्लाइंट ना अपनी जॉब के अलावा वो हमसे डेवलपमेंट करवाता था। तो मैं क्योंकि सॉफ्टवेयर पे और मोबाइल ऐप्स के इसकी व्यूज बनवाना और ये सारी चीजें मैनेज करता था, और साथ में मैं खुद डेवलपमेंट भी करता था, तो उसमें ये हम लोग मैनेज करते थे कि टाइम स्केलिंग को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम लोगों को अगर या उससे कम्युनिकेट करनी है, ठीक है, अब ये भी आपकी क्लाइंट की नेचर है, ये भी एक बहुत इशू है कि अगर कोई क्लाइंट है वो दिन के टाइम ही कम्युनिकेट करता है तो फिर आपको रात को जागना है। और ज्यादातर क्लाइंट्स जो होते हैं वो अपने दिन के टाइम ही कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि ऑफिशियल वर्किंग के अंदर ही वर्क करते हैं, तो फिर उनके लिए हमें रात को जागना पड़ता है। यानी कि अगर बात करनी है क्लाइंट से तो रात को 10-11 बजे जाके अमेरिका के क्लाइंट से बात होती है। नॉर्मली 11-12 बजे जाके आपकी कम्युनिकेशन होती है अमेरिकन क्लाइंट से। तो इस तरीके से आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप लोग अप्रोक्सीमेटली ये ऑफर सेंड वाला जो आपका क्राइटेरिया है ये इम्प्लीमेंट किया करो तकरीबन शाम 7 बजे के बाद, 7-8 बजे के बाद। और बेस्ट टाइम जो है वो आपका 10 बजे है। 10 बजे आप लोगों, और ऑनलाइन 24 आवर रहना है, ये माइंड में रखें। 24 घंटे आप लोग ऑनलाइन रहें, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, जैसे कोई न्यू गिग या वहां पे बाय रिक्वेस्ट आएगी आप उसको चेक करें, उसको रिप्लाई करें। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको एक टास्क मिल गया काम करने के लिए और क्लाइंट को अचानक से कोई चीज जहन में आता है, नहीं यार ये मैंने ये करवाना है, आप ऑनलाइन नहीं हो, तो क्या आपका रिव्यू जाएगा? आप लोग खुद बताओ मुझे चैट में जल्दी से, उसको क्या लगेगा, आप कैसे वर्किंग करते हैं? अच्छा, अगर आधे दिन को करते हैं और आधे रात को, तो फिर तो पूरा दिन बैठना पड़ेगा, बैठ भी जाएगा। ओके, आयशा कह रही है कि अगर आधे दिन को करते हो और आधे रात को, तो फिर तो पूरा दिन बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता आयशा। मैंने जो नोट किया है, क्लाइंट्स आपसे रात को ही ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे। एब्सेंस, अच्छा, अब ये अगर आप ऑफलाइन, वो आपसे कोई काम, आपको उसने 2 दिन का फॉर एग्जाम्पल काम है, 2 डेज का काम है, आपको टास्क आज मिल गया है, ठीक है, आपने काम शुरू कर दिया, क्लाइंट के माइंड में कोई बात आती है, वो अगले दिन रात को आपको मैसेज करता है, ठीक है, तो वो जब अगली रात मैसेज करता है आप तक, तो वो मैसेज नहीं पहुंचेगा आपको, तो आप फॉर एग्जांपल आपने वर्किंग नहीं की रात को, तो फिर इस तरीके, या ऑनलाइन आप नहीं हो सके किसी वजह से, तो सो फ्रीलांसर्स मोस्टली ऑनलाइन भी रहते हैं। ये आसिफ साहब ने आप लोगों के साथ एक और इमेज शेयर किया था, ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन पुराना अकाउंट है। ये दिखाई दे रही है आपको इमेज? तो ये एक बहुत ही कम डेज में आया हुआ प्रोजेक्ट है। रीजन, उनके पास, उन लोगों ने रात को जागना तो पड़ेगा आप लोगों को, अगर फ्रीलांसिंग करते हैं हम लोग, तो आप लोगों को कम से कम भी 1-2 बजे तक तो टाइम देना पड़ेगा। हम लोग एक्टिव ऑनलाइन 24 आवर है। अब ये नहीं कि हम लोग उस तरह की नींद नहीं सोते ना कि सोए हुए हैं तो बस हमें होश ही नहीं, अगर कोई आपको मैसेजेस आए तो आप चेक करते रहा करें, ठीक है, फिर अपनी, अब उसे रीड के ऑनलाइन 24 आवर, कि आपके मोबाइल पे आप लोग ऑनलाइन रहें, ठीक है।
कोई मैसेज आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन को रिस्पॉन्ड आप कर देंगे। अच्छा, ये एक बच्चे की मैं तस्वीर आप लोगों को शो हुई है जिसमें उसने कहा ये कि इलीगल कैरेक्टर्स लाइक ये अंडरलाइंस और ये जो चीजें लगाई हुई हैं ये इलीगल है, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चीजों से भी अवॉइड करना है कि इस तरह की वर्किंग आप ना करें कि आपने एमएस वर्ड में टाइप करके वो पेस्ट कर दिया तो अंडरलाइन वगैरह आ तो जाएगी। आप लोग वहां पे वर्किंग ये डिजाइनिंग पे काम वहां पे ना की करें। आप प्रपोजल सेंड कर रहे हो तो सिंपल टेक्स्ट इस्तेमाल किए करें और ना कि कोई अजीबोगरीब बीच में वर्किंग स्टार्ट कर दें। ज़हरा मसूद कह रही हैं कि सर मेरी गिग पर 62 इंप्रेशंस और 2 क्लिक्स हो गए। बेटा ये अच्छी चीज है। ये क्लिक्स जो है ना, इसका मतलब है किसी ने आपकी गिग को ओपन करके रीड जरूर किया है। आपको बाय रिक्वेस्ट भी आ रही होंगी। ये कितने दिन हुए ज़हरा आपको गिग बनाए हुए? बाय रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स किया है आपने? ज़हरा, कुंदील, आयशा, ठीक है। जितने भी आप बच्चे, सारे बच्चों को मैं इंस्ट्रक्ट कह रहा हूँ अपनी 10 जो आपकी रिक्वेस्ट है, ठीक है, ऑफर्स आपके पास अवेलेबल होती हैं वो आप लोगों ने लाजमी डेली सेंड करनी है। और आप लोगों को ये भी बताता चलो कि आप लोग शायद समझते हैं जो फ्री शायद फाइवर उन लोगों को ज्यादा कुछ ऑफर करता है जो कि पहले से काम कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस पर्संस हैं। तो ऐसा हरगिज नहीं है। फाइवर बेसिकली आप लोगों को ठीक है यानी कि 2 डेज के अंदर पर बाय रिक्वेस्ट नहीं है कोई भी। आपने मोर में जाके वहां चेक किया बाय रिक्वेस्ट पे क्लिक करके? और सर फर्स्ट पेज पर थी कल तक। जी, ये आपकी मींस के वो जो सर्चिंग आपने क्रिएट की है बहुत इफेक्टिव आपकी जा रही है। इंशाल्लाह आ जाएंगे बेटा, अभी रीड हो रही हैं तो आपको बाय रिक्वेस्ट भी शो होने लग जाएंगी। जैसे जैसे आपको बाय रिक्वेस्ट शो होंगी आपने उन्हें ऑफर सेंड करने और वहां पे आपकी फील्ड के जो डिफरेंट गिग्स के अभी बाय रिक्वेस्ट नहीं आई है, जैसे कोई बाय रिक्वेस्ट आएगी तो आपके पास बाय रिक्वेस्ट होंगे, आपने उसे ऑफर लाजमी सेंड करनी है। तो 10 ऑफर्स आपके पास होती हैं। और ऐसा करें ज़हरा, आप गिग बेसिकली कि मैं गिग का वर्ड वैसे मुझे यूज ही नहीं करना चाहिए था अभी। हम लोग जैसे बिल्ड करते हैं किसी का काम को लेने के लिए प्रपोजल, मैं ऑफर का वर्ड ही लगाऊं। आप लोगों में फाइवर में ऑफर का वर्ड इस्तेमाल होता है। कितने बच्चों की अभी फाइवर अकाउंट के अंदर कोई इशू है मुझे वो बताएं। अभी तक मेरे पास सारे बच्चों के फाइवर अकाउंट्स नहीं आए हैं लिंक, चंद बच्चों के आए हैं। जी, आप लोगों ने करना यह है कि जिन लोगों की 1 से 2 गिग्स हैं वो कोशिश करें कि वो आगे गिग्स को बढ़ाएं, यानी कि अपनी 7 गिग्स जो पूरी करने की कोशिश करें, ठीक है। और गिग्स अच्छे से अच्छी बनाएं, अट्रैक्टिव सेंटेंसेस यूज करें। नहीं नहीं, मुझे सेंड क्या सर, आपको सेंड करें कैसे? बेटा मुझे गिग्स सेंड नहीं करें, गिग्स अपने फाइवर अकाउंट पे बनाए, मुझे लिंक शेयर कर दिया करें अपने फाइवर अकाउंट का, ताकि मैं उस पर देख भी लिया करूं कि आपकी गिग्स हैं, ठीक है, उनको रीड भी कर लूंगा।
और जिन बच्चों ने लेट हमें ज्वाइन किया, यानी कि क्लास हमारी लेट ज्वाइन की हुई है, अटेंडेंस जिन लोगों की लगी है वो भी मुझे बता दें। अभी थोड़ी देर में फ्रीलांसर, अच्छा अब मैं अगेन बता रहा हूँ, बच्चे आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं आए तो मुझे डॉक्यूमेंट्स लाजमी पहुंचाएं। नायाब फौरान मास्टर मौजूद हैं? तला आपकी अटेंडेंस लगा दी है मैंने। अरीबा खान, जवाद हमीद, किंजा नज़ीर, सरफीन, नायाब फौरा, अयाज खान, उम्मे सॉरी एहसन गुलजार, आमिर अफजल, ज़ेबुन्निसा और अदनान याज। ये देखिए जी, ये एक इमेज है, ठीक है, तो इसको उन्होंने कहा कन्वर्ट करें सर। अब आप जब इस ऑप्शन पे आते हैं, सबसे पहले ये भी एडिटेबल मोड है, ये देख लें, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए एडिटेबल मोड है, ठीक है, मैंने लोगो बना के सिर्फ ग्रुप किया होगा इसको और कलर पे सेट किया होगा। तो सबसे पहले ये कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर ये एडिटेबल मोड में हो, मैंने ग्रे स्केल में उसे कन्वर्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं बिट मैप के ऑप्शन में गया, मोड में गया, तो यहाँ तो सारी चीजें मेरे पास डिसेबल हैं। इट मीन्स कि बिट मैप मोड अभी वर्क नहीं कर रहा। तो बिट मैप मोड वर्क करेगा, उसके लिए क्या करना है, अगर वो डिसेबल्ड हो तो आप कन्वर्ट टू बिट मैप करेंगे। अब ये कन्वर्ट टू बिट मैप हो चुका है। उसके बाद अगर बिट मैप में जाएंगे मोड, तो आपके पास ये देखें इनेबल हो गया। ब्लैक एंड व्हाइट करना है कुछ इस तरीके से, प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको करता हूँ तो ये देखें ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, तो कुछ बहुत ज़्यादा ही बदलाव हुआ। फिर अगर बिट मैप में जाके दूसरे मोड हम ग्रे स्केल अप्लाई करते हैं तो ये ग्रे स्केल हो गया। फिर उसके बाद और मोड भी है हमारे पास, ये बेसिकली उसकी कलर के हिसाब से उसके अंदर डार्कनेस लाना है कि या किसी चीज़ की ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना है। वो जैसे कह लें एग्जांपल, कलर वगैरह बढ़ाने के लिए, रंग फेयर करने के लिए कुछ ये प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती हैं। फिर उसके अगर आरजीबी मोड डार्क करना चाहते हैं तो वो सारी कलर शेड उसके जो सिलेक्टेड है वो चेंज। ठीक है आयशा खान, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? कन्वर्ट टू बिटमैप करके देन अगर मॉड करेंगे, अब हो गया, आपने चेक किया, उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करें। आप इधर हो, आप आ रहे हो, चाहे जलेबी और वो खाओ, आप जलेबी समुद्र बाहर है, थोड़ी देर में आ जाओ, आधे घंटे के बाद आ जाओ। साढ़े 11 मेरी जेब जा रहे हैं, किसी की जेब ले जाने की बात, अगर किसी और की जेब दूसरा कभी ना कर काट देंगे। और ये एक चीज है कि आप लोगों कुछ ऑनलाइन टूल्स भी मौजूद हैं हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग में, जिनके अंदर canva.com भी है, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों का शो करना चाह रहा था। मैं आपको
गूगल का रिव्यू पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये लोगों के लिहाज से विक्स लोगो, एक ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, ठीक है। इन्होंने लोगो विक्स वालों, ये बेसिकली उन्होंने ऑफिशियल डोमेन होती है, आप लोग यहाँ से लोगो बना सकते हैं। कैनवा, आप लोग इसको रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करके फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल के थ्रू बना देता हूँ। अब वो कह रहे 75 इमेजेस वीडियोस फ्री फॉर 30 डेज। उन्होंने ट्रायल वर्जन मुझे दिया है इसका कैनवा का, तो आप लोग यहाँ से देख रहे हैं पहले से बने हुए कुछ लोगो वगैरह मौजूद हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पोस्ट, ये सारी चीज़ें फ्री में आपको अवेलेबल हैं, आप इनको अपने लिहाज से एडिट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल उस दिन मेरी इस तरह के लोगों के बारे में कैलकुलेशन कर रही थी, ये लोगो है, ठीक है। इसको आप एडिट करके अपने लिहाज से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं आपके पास, फोटोज वगैरह, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो आप लगाना चाहें। ये टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट के अंदर डिफरेंट है, बट ये ऑनलाइन है, ये माइंड में रखें। अभी मैं आपको एक चीज शो करता हूँ, कुंदील ने मुझे शो किया था, ऑनलाइन वालों के लिए इतने अच्छी वर्किंग मौजूद नहीं है। अक्सर लोगों को ऑनलाइन पसंद नहीं आता, ऑनलाइन काम वो खुद भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये ऑनलाइन टूल मैंने आपको गाइड कर दिया, ये सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको पता हो कि ऑनलाइन भी बन सकते हैं, मगर ये कि ऑनलाइन वालों को इंपॉर्टेंस नहीं देते वो लोग। ये जस्ट इसलिए मैं शो कर रहा हूँ। अभी मैं आपको एक और स्क्रीन शो करता हूँ। कुंदील ने मुझे एक रिक्वेस्ट दिखाई है अभी, कुंदील वो अपना रिक्वेस्ट ग्रुप में शेयर करो। अभी आपने जो मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप किया है, जल्दी से। हाँ जी, ये देखें। अब उन्होंने, क्योंकि ना बीच में कंपनीज जब आप ऑनलाइन करते हो उन्हें पता लग जाता है। कैसे पता चलता है? वो नीचे ऑप्शन आ रही होती है कि कोई ना कोई ट्रेडमार्क, कोई ना कोई लोगों के अंदर जूम करके हिंट कोई ना कोई छोड़ती है ऑनलाइन वेबसाइटें। ये ना आप समझना कि वो पता नहीं चलता ऑनलाइन वेबसाइट का। अब जो बंदा आपको प्रोजेक्ट दे रहा है उसको चेक बैलेंस का भी आइडिया होगा। उसने क्या कह दिया, looking for a logo design expert, no online logo creation websites that can create unique minimalistic logo design for all clients. All communication is done through a software called Slack. वो आपको काम जो है Slack सॉफ्टवेयर यूज किया आप लोगों ने, किसी ने? ठीक है। क्लाइंट मैसेजेस, यानी कि आपको जो मैसेजेस आएंगे वो भी वहीं आएंगे, चेंजेस, डिलीवरी, सारी चीजें वहीं। To apply for this job, please send over brief 1 to 2 sentence description about why you believe this job is for you and various work that you truly show the level of skill you have. और इसको देखें, ड्यूरेशन कितने दिन है? 4 दिन है। ऑफर्स कितनी आ चुकी है? 121 आ चुकी है। और उसका बजट कितना है?
तो ये सारी चीजें हमने उसको मैनेज करके देनी है।